मित्रों नमस्कार। मैं आपका अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी मित्र लोग अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोगों की जो चर्चा है वो उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 पर चल रही है। नियमावली 2015 जो है उसमें क्या बताया गया है, क्या प्रावधान किए गए हैं, उसी के बारे में दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूं और 3 वीडियो मैंने डाल दिए हैं इस नियमावली से संबंधित। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो जिस भाई ने ना देखे हो। दोस्तों उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 जिसके आधार पर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन यूपी रोज सैकड़ों केस डिसाइड करती है। इस नियमावली के प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए तो जो भाई उत्तर प्रदेश से हैं उनका ये जानना अति आवश्यक है कि जो नियमावली 2015 है उसमें क्या बताया गया है। अपील को किस तरह से डिसाइड किया जाएगा, किस तरह से सुना जाएगा और शिकायत को किस तरह से डिसाइड किया जाएगा, किस तरह से सुना जाएगा। दोस्तों इसी क्रम में हमारी जो चर्चा है वो लगातार चल रही है और ये वो नियमावली है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की नियमावली है। इसमें जो हमारी चर्चा थी वो जह तक पूरी हो गई थी। अब हम चर्चा करेंगे जो है तय से, रजिस्ट्रार से शुरू करेंगे। रजिस्ट्रार का तात्पर्य आयोग के रजिस्ट्रार से है और उसके अंतर्गत संयुक्त रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार भी सम्मिलित है। दोस्तों जो रजिस्ट्रार होते हैं उनका जो तात्पर्य है वो ये है कि जो सूचना आयोग में जो रजिस्ट्रार महोदय होते हैं और जो संयुक्त रजिस्ट्रार होते हैं और दोस्तों जो उप रजिस्ट्रार होते हैं यानी कि सब रजिस्ट्रार होते हैं, रजिस्ट्रार का तात्पर्य इन सब पदों से है। अब दोस्तों थ देख लेते हैं। सचिव, सचिव का तात्पर्य आयोग के सचिव से है और उसके अंतर्गत संयुक्त सचिव और उप सचिव से उप सचिव भी सम्मिलित है। दोस्तों जैसा तय में सेम प्रोसीजर है वही सेम इसी में प्रोसीजर जो सचिव होते हैं आयोग में, आपने देखा होगा कई बार मोहर भी लग जाती है आदेश पर सचिव की, तो ये वही सचिव है। अब दोस्तों दय की बात कर लेते हैं। राज्य लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी का तात्पर्य अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 के अधीन किसी लोक प्राधिकरण द्वारा इस रूप में पदाभिहित किसी अधिकारी से है और उसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के अधीन इस प्रकार पदाभिहित कोई राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी सम्मिलित है। दोस्तों राज्य लोक सूचना अधिकारी जो होते हैं वो धारा 5(1) के तहत नियुक्त होते हैं, नामित होते हैं शासन से कि ये लोग राज्य लोक सूचना अधिकारी है और सूचना के अधिकार के तहत ये लोग काम करेंगे। जो आवेदन होगा आएगा उनके पास उसका विधिवत ढंग से ये निस्तारण करेंगे और उसका जो है जवाब देंगे। लेकिन दोस्तों इसी कड़ी में जो सरकार है उन्होंने सहायक लोक सूचना अधिकारी भी किए हैं धारा 5(2) के तहत, ताकि जो राज्य लोक सूचना अधिकारी होगा उसके ऊपर अनावश्यक रूप से काम का प्रेशर ना हो, ज़्यादा काम का बर्डन ना हो। दोस्तों वो अपना संतुलन ना, मतलब स्थिति ना बिगड़े वहाँ के कार्यालय की, और एक समुचित तरीके से विधिवत तरीके से समस्या का समाधान हो। जो आवेदन करता है, आरटी आवेदन करता है, जो सूचना मांग रहे हैं उनको नियमानुसार समय से सूचना प्राप्त हो। ऐसी दोस्तों सरकार की जो है मंशा है, ताकि यदि लोक सूचना अधिकारी नहीं है तो राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी है वो काम को कर सके। दोस्तों अब इसके बाद हम बात करते हैं धारा 2 की। इसमें प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समुद्देशित है। दोस्तों आरटी एक्ट में जो पदों के लिए अर्थ हैं
अधिनियम में उनके लिए संदूषित है। अब दोस्तों जो आरटीआई एक्ट 2005 है, उस आरटीआई एक्ट 2005 के बेस पर ही दोस्तों राज्यपाल महोदय ने ये जो नियमावली है उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 बनाई है, ताकि दोस्तों इस नियमावली के माध्यम से और आरटीआई एक्ट के माध्यम से जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है वो जो प्रकरण आते हैं उनका निस्तारण कर सके, नियमानुसार सूचनाएं दिलवा सके आवेदनकर्ताओं को। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं जो ये उत्तर प्रदेश की जो नियमावली है देखने में ये आया है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन लिख देते हैं कि साहब नियमावली के नियम के तहत जो है आपका जो आवेदन निरस्त किया जाता है, सूचना नहीं दी जा सकती है। तो साथियों वो जब आप लोग नियमावली को पढ़ते नहीं हो या फिर पढ़ते हो तो समझते नहीं हो, तो ऐसी परिस्थिति में सब होता है। दूसरा, जब एक पक्ष दोस्तों, जब किसी भी कोर्ट को ले लीजिए, अब आयोग को ले लीजिए, जब आर्गूमेंट होती है, जाहिर सी बात है दोस्तों आर्गूमेंट हमेशा सबूत, तथ्यों और कानून पर होती है। अब आर्गूमेंट में यदि एक पक्ष चुप रहा और एक पक्ष बोलता गया, अपनी बात रखता गया, तो जाहिर सी बात है दूसरे पक्ष का जो मामला है वो कमज़ोर पड़ेगा। ऐसा ही दोस्तों हम आरटीआई कार्यकर्ता भाइयों के साथ होता है कि कानून की जानकारी ना होना दोस्तों, आरटीआई नियमावली की जानकारी ना होना, नतीजा ये होता है कि उनकी जो अपील होती है वो खारिज होती है, जो कि दोस्तों उचित नहीं है। दोस्तों इसी नियमावली के प्रावधान के अनुसार आरटीआई एक्ट की किसी भी अपील का जब आयोग में कोई भी अपील जाती है, अगर उसको डिसाइड किया जाएगा तो उसको डिसाइड धारा 7 और 8 और 9 के मद्देनज़र किया जाएगा। यदि सूचना नहीं दी जा रही है तो धारा 8 और 9 के विभिन्न प्रावधान हैं, उनकी प्रावधानों का उल्लेख किया जाएगा कि इस प्रावधान के तहत ये सूचना नहीं दी जा सकती, और दोस्तों उसका रीजन और ग्राउंड दोनों देने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों अनावश्यक रूप से यदि कोई अपने आदेश में लिखता है, चाहे सूचना आयुक्त है कोई भी हो, तो आप उसको चैलेंज कीजिए और वहीं दोस्तों आर्गूमेंट कीजिए कि आप गलत कर रहे हैं और ये आपने गलत लिखा है, क्योंकि कानून में ऐसा और नियमावली में ऐसा नहीं है। लेकिन दिक्कत ये आती है दोस्तों कि हमारे लोग बोलकर नहीं कहते हैं, बोलकर नहीं कहते तो उसका नतीजा ये होता है केस आपका खारिज हो जाता है और फिर आप सालों साल दोबारा फिर पुनर्स्थापना कराते हैं, फिर दोबारा दोस्तों चक्कर लगाते हैं, तो जो उचित नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो साथियों मेरा कहना ये है आप लोग जागरूक बनिए। देखिए दोस्तों कोई भी सभ्य समाज को आप ले लीजिए, किसी भी कंट्री को ले लीजिए, किसी राज्य को ले लीजिए, जहाँ जागरूकता है, जहाँ लोग सवाल पूछते हैं, वहाँ दोस्तों आपको करप्शन कम मिलेगा। मैं ये तो नहीं कह रहा दोस्तों ख़त्म होगा, लेकिन कम होगा दोस्तों, उसका असर ज़रूर होगा। आप किसी से दोस्तों कुछ पूछेंगे नहीं, किसी को टोकेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है आपका नुकसान होगा ही। वही दोस्तों हाल आरटीआई का है। आरटीआई एक्ट में हम लोग आवेदन तो कर देते हैं, सूचना मांगते भी हैं, लेकिन स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में जाने के बाद हम चुप हो जाते हैं, और जो जन सूचना अधिकारी की तरफ से जो प्रतिनिधि होता है या फिर जन सूचना अधिकारी खुद होता है वो अपनी ही बातें रखता रहता है, आप लोग खड़े होकर देखते रहते हैं, क्योंकि आपको कानून का दोस्तों समझ नहीं है, इस नियमावली की समझ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ आप आयोग में जब भी जाइए दोस्तों तो इस नियमावली को लेकर और आरटीआई एक्ट को लेकर जाइए, और इसको जब आप पढ़कर जाते हो तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की हिम्मत नहीं है कि वो आपके केस को आपको भी सुने बिना डिसाइड करे या फिर नियम के विरुद्ध जाकर काम करे, क्योंकि जब वो ऐसा करता है तो आप दोस्तों उनको वहीं टोके के साथ श्रीमान कानून में ये प्रावधान है और आप ये कैसे कर रहे हैं। दोस्तों मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। एक नागरिक होने के नाते मैं इसको अपनी फंडामेंटल ड्यूटी समझता हूं, तो मैं इसका पालन कर रहा हूं। दोस्तों इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष अपनी बात रखता रहता हूं, जैसी भी छोटी मोटी मेरी दोस्तों हैसियत है, और मैं अपनी भाषा में रखता हूं। कुछ लोग शायद इसको कुछ लोग गलत लगता हो तो दोस्तों मुझे बताना, कहीं कोई गलती यदि होती है। दोस्तों मनुष्य को चाहिए कि हमेशा एक सीखने की इंसान के अंदर प्रवृत्ति होनी चाहिए। कभी भी दोस्तों अपने आप को आप बड़ा मत मानिए। मैं ये समझता हूँ दोस्तों कि मुझसे काफ़ी सारी गलतियाँ होती है, और मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ दोस्तों जहाँ मुझसे कोई गलती हुई है तो आप जो भी मित्र लोग वीडियो देखते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताना दोस्तों, और मैं उसमें सुधार करूँगा। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सादर नमस्कार।